जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी 60 पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। स्टैटिक जीके के पार्ट में आज हम अनुसूचियाँ कवर करेंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड हैं। और जैसा कि आपको पता है, जैसे ही हम ये टॉपिक कराते हैं और इसका लाइव टेस्ट डेली रात 8:30 बजे हम लेते हैं, यानी जो हम ये पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज 8:30 बजे रात को करेंगे। ठीक है, अगर आज लाइव नहीं हुई तो कल होगी। लगभग 90% आज ही होगा इसका टेस्ट, तो इसको आप ध्यान से देख लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक है हमारा अनुसूचियाँ, जो कि आपको पता है शुरुआत में संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई। तो 4 किस तरीके से जोड़ी गई वो भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत में 8 कौन से थे वो भी बता देंगे, और क्या क्या संशोधन हुए अनुसूचियों में वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो इसका तैयार करने का भी एक तरीका है। देखो, चाहे अनुसूची हो, चाहे भाग हो, चाहे अनुच्छेद हो, अगर पहले अनुच्छेद या पहले भाग या कुछ भी पहले करके आता है, अनुच्छेद, भाग या अनुसूची, तो आपको बस यही रखना है कि उसमें यही दिया गया है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। आपसे पूछा जाए राज्य कितने हैं तो 28, और संघ शासित राज्य पूछे जाए तो 8, यानी यूटी कितने हैं, 8 हैं, और राज्य हैं अपने 28। दूसरे नंबर पर अल्फ़ाबेटिकल में बी आता है, तो वी फॉर वेतन होता है। तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति और राष्ट्रपति, राज्यपाल, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब हाई कोर्ट के जज एवं के से संबंधित जो भी वेतन है आदि, वो हमें अनुसूची 2 में, यानी अनुसूची 2 किससे रिलेटेड है, वेतन से संबंधित है। और अनुसूची 1 संघ एवं उसका राज्य, 2 याद हो गई। तीसरे नंबर पर सी आती है, तो तीसरी अनुसूची सी फॉर शपथ, यानी संसद के सदस्यों के जो भी शपथ होगी वो, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ होगी वो, और केंद्र के मंत्रियों की शपथ होगी वो। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर एच सी लिखा है, तो एस सी फॉर सुप्रीम कोर्ट, एच सी फॉर हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो शपथ है वो अनुसूची 3 के, यानी पहला हमने याद रखा संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा क्या है वेतन, तीसरे में शपथ। तो 3 अनुसूची तैयार हो गई। चौथे नंबर पर हमारा डी आता है, डी फॉर डिवाइड, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डिवाइड मतलब बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में हो गया सीटों का बंटवारा। पहले में हमने बताया संघ एवं राज्य, दूसरे में हमने वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5 में पाते पिछड़ी, 5 बोलो पिछड़ी बोलो एक सा लगता है, तो पिछड़ी यानी SC ST जो के क्षेत्र हैं प्रशासन का, वहाँ पर उल्लेख किया गया अनुसूची 5 में। तो 5 याद हो गए। छठे नंबर पे आता है अब फॉर फॉरेस्ट मतलब जो जंगली एरिया है, यानी जो हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ के शासनों का उल्लेख यहाँ पे दिया गया है अनुसूची 6 में। याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। अनुसूची 7 में साथ यानी केंद्र और राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन क्या दिया गया है, अनुसूची 7 में दिया गया। संघ सूची में अब विषय पहले 97 थे, अब 100 विषय हो गए हैं, और उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रेलवे आती है संघ सूची में, सेना आती है संघ सूची में, जनगणना संघ सूची में, और डाक विभाग भी संघ सूची का विषय है, बैंक भी संघ सूची का विषय है, और विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, ये इत्यादि सब मामले संघ सूची का विषय है। अगर पूछा जाए संघ सूची में कितने विषय हैं इस समय, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय रह गए, पहले 66 थे। इसमें कौन कौन से आते हैं, पुलिस जो कि राज्य सूची का विषय है, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, कृषि भी राज्य सूची का है, हाईकोर्ट भी राज्य सूची का है, और पुलिस, जेल, सड़क, कृषि अस्पताल, ये राज्य सूची के विषय हैं। चलते हैं समवर्ती सूची मतलब जिस पर संघ भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। तो इसमें कितने विषय हैं, तो 52 विषय समवर्ती सूची में, जैसे शिक्षा, वन विवाह, तलाक, मापतोल, परिवार नियोजन, परिवार प्रदूषण, ये सब, पर्यावरण, ये सब कहाँ पे हैं, हमारे समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा याद रखना, कई बार पूछा गया, विवाह भी पूछा जा चुका है और वन भी पूछा गया, तीनों पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट चलते हैं अनुसूची नंबर 8 में। अनुसूची 8 से भाषा, H फॉर हिंदी आता है, तो हिंदी क्या है, भाषा। तो यहाँ से याद रखना है अनुसूची 8 में क्या है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। पहले शुरुआत में कितनी थी, 14 भाषाओं को। तो आप याद रखेंगे कैसे याद करना है, तो पहले आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां, और 21 और 71 को जोड़ दोगे तो 92वां संविधान संशोधन, यानी 3 संशोधन हुए भाषाओं से रिलेटेड। 21वां संविधान संशोधन 1967,
71वां संविधान संशोधन 1992 और 92 संविधान संशोधन 2003। अब इनको याद करने कौन कौन सी भाषा, तो पहली 14वीं भाषा करो पहले ही थी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी जाएगी, सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी जाएगी, सिंधी। उसके बाद याद रखना 71वां संविधान संशोधन 1992 से हमने 3 भाषाएं जोड़ी। इसके लिए आप याद रख सकते हैं एक शब्द नमक, इसके लिए एक शब्द याद रख सकते हैं नमक। नमक शब्द याद रख लेना है। अब नमक से क्या बनेगा, एन फॉर नेपाली, एम फॉर मणिपुरी और के फॉर कोंकणी, यानी यहाँ से 18 भाषा यानी 16, 17, 18 भाषाएं इसमें जुड़ गई, यानी कुल मिलाकर अब 18 भाषा हो गई 71वें संविधान संशोधन 1992 तक। अब चलते हैं 92 संविधान संशोधन। 92 संशोधन MS धोबी याद रखना है, MS धोबी, धोनी नहीं धोबी याद रखना है, MS धोबी। तो यहाँ से कौन सी भाषाएं बन जाएंगी, यहाँ से हमारी भाषाएं बन जाएगी एम फॉर मैथिली, एस फॉर संताल, डी फॉर डोगरी, फिर से आप देख लो, डी फॉर डोंगरी, एम फॉर मैथिली, एस फॉर संताली, डी लिखा है यहाँ पे, यहाँ से डी से ले लेना है डोंगरी, और बी यहाँ पे लिखा है तो बो से ले लेना है बोडो। यानी 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था। और इसमें कौन सी भाषाएं, 4, मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो। इस तरीके से हमारी अनुसूची 8 कंप्लीट हो गई। हम 9वीं अनुसूची पर हम लोग चलते हैं। 9वीं अनुसूची हमारे लिए क्या कहती है, इसमें थोड़ा सा और अगर पूछा जाए ये एक्स्ट्रा जानकारी है कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल थी, दूसरी संस्कृत थी, तीसरी तेलुगु थी, चौथी कन्नड़ थी, 5वीं मलयालम थी और 6ठी ओडिया है। तमिल का पूछा जाए कब शास्त्रीय भाषा बनी, 2004 में, और 6ठी जो भाषा शास्त्रीय भाषा है वो बनी 2014 में। अब याद रखने के लिए आप तस्ते कमोड़ी याद रख सकते हैं एक शब्द। तस्ते कमोड़ी का मतलब यहाँ पे ता से तमिल, सा से संस्कृत, ते से तेलुगु, का से कन्नड़, माँ से मलयालम, ओडी से लिख लेना है ओडिया। ये 6 भाषा शास्त्रीय भाषा है। अब चलते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कितने हैं, 6 प्रकार के अल्पसंख्यक माने गए हैं अभी तक, आगे बढ़ रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अल्पसंख्यक कौन है, पहले मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये 6 होते हैं। सबसे पहले कौन सा, मुस्लिम, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जैन। अब इसको याद रखने के लिए मुसोवी पावजे याद रखना है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, याद हो गया। अब यहाँ पे पा से पारसी, बौद्ध से बौद्ध, जैन से जैन। तो ये हमारे 6 अल्पसंख्यक हैं, इसके बारे में हमने बताते हैं। अब हम अपनी अनुसूची 9 पर चलते हैं। 8 तक हमने कवर कर ली थी, अनुसूची 9 में है। 9 को इस तरीके से लिखो, 9 हम ऐसे लिखते हैं तो 9 को आई की तरह लिखते हैं, तो इससे याद रखना आई फॉर इनकम। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि सरकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में द्वारा जोड़ी गई। अगर पूछा जाए 9वीं अनुसूची, कई बार पूछा जा चुका है ये लाइन, याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। देखो 8 अनुसूची पहले थी, अब जो जुड़ के बनेगी तो उसमें संविधान संशोधन होते थे, तो इसके साथ ये भी रखना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची पूछा जाए तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। और आई फॉर इनकम याद रखना है, तो जिससे याद रहेगा सरकार द्वारा संपत्ति या अधिग्रहण का या भूमि अधिग्रहण जो रिलेटेड है वो इसी से होंगे। अब हम चलते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची होगी दल बदल की। 10वीं अनुसूची है दल बदल की। तो दल बदल कानून कब लागू हुआ था, तो 52वां संविधान, हमने कहा ना कि जो अनुसूची 8 के बाद बनाई जाएगी वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो सब में संविधान संशोधन आएगा। तो 9वीं हमने पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी, और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून। ये भी क्वेश्चन लगातार, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं बदले हुए लगातार पूछेंगे, याद रखना है पूरी तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, और अगर आपसे पूछा जाए पंचायत किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय, ध्यान रखना। पंचायत राज्य सूची का विषय, ना कि केंद्र सूची का। और इसमें कितने हैं, 29 विषय हैं। पंचायत में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। और ये कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। लेकिन अगर पूछा जाए पंचायती जो 11वीं अनुसूची है, पंचायती राज, इसको कब लागू किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब बनाते हैं, 24 अप्रैल को, याद रखना है। अगले हम चलते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं जैसे 11वीं मैंने पंचायत पढ़ ली, अब हमें नगर पालिका की जरूरत पड़ी, तो हमने 12वीं अनुसूची जोड़ दी नगर पालिका। इसमें क्या है, राज्य सूची का ये भी विषय है, पंचायत और नगर पालिका दोनों राज्य सूची का विषय है। वो हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा वो लागू हुआ था
वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और ये लागू होगा 1 जून 1993 को लागू होगा। ठीक है, तो नगर पालिका वाला कब लागू होगा? 1 जून 1993, यानी 74वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जाए कब लागू हुआ, तो 1 जून 1993 को लागू हुआ। अब लास्ट इसमें एक चीज़ है, 6 दिसंबर 1992, काफ़ी अच्छी घटना नहीं कह जा सकते, लेकिन इसी पर बाबरी विध्वंस हुआ था, तो इसी पे एक पुस्तक लिखी थी, इसी पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसके लेखक पूछा जाता है तो नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव इस पुस्तक के लेखक हैं। 6 दिसंबर 1992 पुस्तक के लेखक पूछा जाए नरसिम्हा राव है, जो कि बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसी से रिलेटेड ये पुस्तक लिखी गई है। तो इस तरीके से हमें बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में, मात्र 11 मिनट में हमने सारी अनुसूची कवर कर ली है। तो एक बार हम फटाफट आपको रिवाइज कराते हैं, ध्यान से सुनते रहना है, बस मन में आंखें बंद कर लेना है। पहली अनुसूची में हमने पढ़ा था, चाहे पहली अनुसूची हो, पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो, सब में क्या है? संघ एवं उसका राज्य। दूसरी में वेतन हमने पढ़ा था। तीसरी में सी फॉर शपथ, तो तीसरी में शपथ पढ़ा था। चौथी अनुसूची में चौथे नंबर पर डी आती है, डी फॉर डिवाइड यानी राज्यसभा सीटों का बंटवारा। पांचवी में मैंने पूछा था पांच और पिछड़ी से एक से शब्द लिखते हैं, तो पिछड़ी यानी SC ST के सीट राज्य, SC ST का प्रशासन जो भी था वो पांच पिछड़ी में था। और छठी अनुसूची में F फॉर फॉरेस्ट यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का प्रशासन। और सातवीं अनुसूची में साथ साथ हमने पढ़ा था, यानी संघ और राज्य साथ साथ, यानी संघ और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, जिसमें हमने संघ सूची में पढ़ा था। संघ सूची में हमने क्या पढ़ा था? संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में भी पढ़ा था, राज्य सूची में विषय बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था संवर्ती सूची। तो इस तरीके से हमने तीनों अनुसूची, और अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में, शुरुआत में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं थी। बाद में हमने कितनी जोड़ के कर दी हैं? 22 भाषाएं कर दी हैं। 15वीं भाषा सिंधी बनी थी। छठी भाषा के लिए हमने बाद में जो हमने संशोधन किया था, 71वां संविधान संशोधन 1992, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने जोड़ दी थी 3 भाषाएं, नमक ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और कै से कोंकणी। उसके बाद हमने 92 संविधान संशोधन 2003 किया, उसके जरिए हमने MS धोबी जोड़ा, यानी मैथिली, संताली, बोडो और डोंगरी, ये 4 भाषाएं हमने उसमें जोड़ दी। उस तरीके से 22 भाषाएं जोड़ दी थी। उसके बाद 9वीं सूची में हमने इनकम से संबंधित, नो आय की तरह लिखा जाता है, तो इसी तरह हमने इनकम से, यानी भूमि का अधिग्रहण और संपत्ति का अधिग्रहण, ये सब हमने कहा लिया। 9वीं अनुसूची जो कि संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद हमने पढ़ा था 10वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था कि दल बदल कानून है। दल बदल कानून कब जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची हमने पढ़ी पंचायती राज व्यवस्था से। राज्य सूची के अंतर्गत 29 विषय आते हैं, और ये पंचायत क्या है? राज्य सूची का विषय है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, और लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। उसके बाद हमने 12वीं अनुसूची नगर पालिका से पढ़ी। राज्य सूची का विषय ये भी है, नगर पालिका और पंचायत दोनों राज्य सूची का विषय है। इसमें कितने? 18 विषय हैं। और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, और लागू अगर पूछा जाए तो 1 जून 1993 को लागू हुआ। लास्ट में हमने एक नोट पर पॉइंट लिखा था, 6 दिसंबर 1992 पुस्तक के लेखक पूछा जाए तो नरसिम्हा राव। बहुत जल्दी हमने स्पीड में बताया, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रिपीट कर चुके हैं, तो आप ध्यान रखना, हमने रिपीट करके बता दिया। और मात्र क्लास कितने मिनट की हुई? 14 मिनट में, पूरा चैप्टर 14 मिनट में कवर, वो भी रिवाइज करके। तो इसको ध्यान से देखना है, और आप जब लाइव टेस्ट होगा इसका तो अच्छे से आंसर देना है, सबको देना है। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।